वेलकम बैक। बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। हाइड्रोलॉजिकल में जब ने हमें पार्ट देखा था कि ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन, तो मतलब हमने बताया था कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और अपने इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से पर्टिकुलर रीजन पर्टिकुलर एरिया कवर करने के लिए एक स्टेशन कितना रिक्वायर्ड है, उसका एक फ्लो चार्ट देखे थे हमने। तो उसके बाद हमने फॉर्मूलेज देखे थे कि नंबर ऑफ स्टेशन कैसे निकाल सकते हो डिफरेंट। तो उसमें हमने बहुत सारे की पॉइंट्स बताए थे फॉर्मूलेज में, जैसे कि दो फैक्टर इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपका प्रेसिपिटेशन होता है विद और विदाउट एरर होते हैं। तो वो सारे फैक्टर्स कंसिडर होते हैं। अब वो फैक्टर्स को समझने के लिए उसके बेस्ड ऑन हम न्यूमेरिकल पार्ट ले रहे हैं। तो न्यूमेरिकल में सबसे अहम हो जाता है कि आपको डाटा कौन कौन से गिवन है वो भी हमें। तो बढ़ते हैं, डिटर्मिनेशन द ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन, तो उसका हम न्यूमेरिकल लेने वाले एक पार्ट में। तो क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखा है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हुए हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि हमें निकालना है ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज। अब उस ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज के लिए कितने स्टेशन अभी उन्होंने कितना बताया गया क्या है, तो वो देखते हैं। सबसे पहले बात द नॉमिनल एनुअल डेप्थ, उन्होंने बताया कि नॉमिनल एनुअल डेप्थ रिकॉर्डेड 5 रेन गेज स्टेशन, मतलब जो एग्जिस्टिंग में है उसमें 5 स्टेशन है जिसपे उन्होंने किसमें किया, एनुअल में किया। ध्यान रखिएगा एनुअल डेप्थ है वो। स्टेशन रिस्पेक्टिवली दिया है ए बी सी डी एंड ए रिस्पेक्टिवली आर। वैल्यूज दिए हैं 910, 1017, 1410, 810 एंड 590 mm रिस्पेक्टिवली। ये हमको दिया है कि 5 स्टेशन पे दिया है। 5 स्टेशन की एनुअल रेनफॉल डेप्थ भी दे दिया है उन्होंने इन टर्म्स ऑफ mm दिया है। ध्यान रखिए रिस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन, हमको निकालना क्या है, अगेन ऑप्टिमम एनुअल नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन निकालना टू बी स्टैब्लिश इन दिस ड्रेनेज बेसिन। हमको वो क्या करना है, स्टैब्लिश करना है कि हमें पूरा ड्रेनेज जो सिस्टम है या फिर ड्रेनेज सिस्टम को डेवलप करना है, या फिर वो डाटा रिकॉर्ड करने के लिए हमको ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन निकालना है। आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, इफ इट इज डिजायर टू लिमिट दिया है एरर इन दी मीन वैल्यू ऑफ रेनफॉल। मतलब देखिए मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू दिया है रेनफॉल का, मैंने बताया था विद और विदाउट एरर। तो यहाँ पे बताया कि लिमिट द एरर इन द, एरर बोला है कि एरर के साथ उन्होंने क्या दिया है, मीन वैल्यू ऑफ द रेनफॉल इज व्हाट 10%। वो कितना दिया है 10%। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपको जब निकाल रहे हो कि नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन, तो हमें सबको पता है कि जो फॉर्मूला लगने वाला है आपका कि इट इज द स्क्वेरिकल रेशियो बोल सकते हैं कि, तो जो फॉर्मूला देखा था कि सीवी डिवाइड बाय पी, मतलब मीन वैल्यू ऑफ रेनफॉल या फिर प्रेसिपिटेशन बोल लीजिए विद और विदाउट एरर 10%। तो सीवी डिवाइड बाय पी होल ब्रैकेट स्क्वायर का जो फॉर्मूला देखा था नंबर ऑफ ऑप्टिमम रेन गेज के लिए, वो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट है हम सॉल्यूशन देखेंगे। अभी देखिए सॉल्यूशन, देख रहे हैं। स्टेप नंबर वन गिवन डाटा, हमको क्या क्या दिया है, गिवन डाटा। इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूला यही है कि नंबर ऑफ रेन गेज इज इक्वल टू व्हाट, सीवी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कोएफिशिएंट देखने के बाद डिवाइड बाय पी ब्रैकेट स्क्वायर। आप ये हमको ध्यान रखना है, ये सारे डाटा हमको निकालना है। ठीक है, तो गिवन डाटा में हमको सबसे पहले क्या दिया है, हमको स्टेशन पॉइंट मार्क करके दिया है। तो स्टेशन क्या दिया है, ए बी सी डी ई। तो गिवन डाटा में स्टेशन दिया है, ऐसे बोल सकते हैं एनुअल डेप्थ, एनुअल रेनफॉल डेप्थ एट स्टेशन
एट स्टेशन, वो क्या दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है और ई दिया है। अब ए की जो वैल्यू दी थी, ए की जो वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है वो कितना है, 910 है, 910। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 910 हो गया, बी की वैल्यू 1070, सी की वैल्यू है 1410, डी की वैल्यू हो गई 810 एंड ई की वैल्यू हो गई 590। तो 590 ये हमने क्या लिख दिया गिवन डाटा में, ये हमें गिवन डाटा हो गया। तो एनुअल रेनफॉल डेप्थ एट स्टेशन हमने निकाल लिया है। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट हमें फर्स्ट हो गया, सेकंड आपको क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन ऊपर है, देख लीजिए क्वेश्चन में, मैं यहां से लिख रहा हूं आपको। नेक्स्ट दिया है आपको, लिमिट द एरर इन द मीन वैल्यू ऑफ द रेनफॉल इज 10%। तो हमें P दिया है विथ एरर, तो हमें P यहाँ पे निकाल लिया, P निकाल 10%। और थर्ड वन डिटर्मिनेशन के लिए हमें क्या बताया गया, थर्ड वन हमें क्या करना है, नंबर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपके पास है, वैल्यूज आपको दे दी गई है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, फाइंड आउट करो दूसरे टर्म्स और सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हो। तो अभी स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 2 के साथ। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 हो गया गिवन डाटा, स्टेप नंबर 2। अभी देखिए हमारे पास 5 स्टेशन दिए, ए बी सी डी और ई तक। उन सब का निकालने के बाद अब पांचों स्टेशन का एनुअल डेप्थ निकाल दिया है। अब हमको निकालना पड़ेगा, सबसे पहले पी तो दिया, आप सीवी निकालेंगे। सीवी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब सीवी निकालने के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला क्या दिया था, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय मीन एनुअल रेनफॉल मल्टीप्लाई बाय 100, बराबर। तो स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, एनुअल डेप्थ माइनस मीन डेप्थ डिवाइड बाय मीन डेप्थ ब्रैकेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टेशन -1 करके जो अब फॉर्मूला दिया है वो क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन का। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का, तो यहां पर सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट करते हैं कैलकुलेट, पीछे से जाएंगे, कैलकुलेट स्टैंडर्ड, या फिर डायरेक्ट बोल सकते स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन इसको सिग्मा एक्स से डिनोट कर देंगे। तो अभी सिग्मा एक्स से डिनोट करेंगे तो हमको स्टैंडर्ड डिविएशन अगर निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, तो फॉर्मूला देखिए कैसे बनता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में बोल दिया, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला बताया गया आपका, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये ब्रैकेट स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ पे बताया है समेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, समेशन आप कोई टर्म में पी भी यूज कर रहे हैं जगह पे, तो कोई भी एक्स यूज करते हैं, तो हम स्टैंडर्ड सिग्मा से यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक्स आई माइनस यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आई, समेशन ऑफ एक्स आई, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस 1। कई कई जगह पे ये एक्स की जगह पे पी भी यूज करेंगे तो भी कोई टेंशन नहीं। पी क्या होता है, नेक्स्ट आपका एक्स, हमने यहाँ पे जो टर्म्स है एनुअल रेनफॉल डेप्थ का, वो एक्स कंसिडर कर सकते हो। इनिशियल, इनिशियल मतलब पर्टिकुलर स्टेशन, और एक्स बार आपको एवरेज निकालना पड़ेगा, और एन नंबर ऑफ स्टेशन। कई कई बुकों में ये एक्स की जगह पे पी भी डिनोट करते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं करना है वहां पर। अब इस सबसे इंपॉर्टेंट है, हम टेबल की तरफ बढ़ेंगे। अभी देखिए आपको एक्स आई गिवन में है, पर्टिकुलर स्टेशन पे जो एनुअल डेप्थ दिया है रेनफॉल का, और एक्स बार उसका एवरेज है। तो हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि टेबल बनाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है हम टेबल की तरफ चलेंगे। तो टेबल,
टेबल बनाने का सबसे इजी हो जाता है, इजीली हो जाता है, क्योंकि आपको क्या हो जाता है, कैलकुलेशन करने में इजी होता है। तो यहाँ पे हम एसआर नंबर लिखेंगे। एसआर नंबर लिखने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट टेबल आ जाता है आपका रेनफॉल। रेनफॉल 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 जो कि एमएम में दिया है पर्टिकुलर स्टेशन पे। एसआर नंबर, रेनफॉल, और उसकी जगह पे आप स्टेशन, एसआर नंबर की जगह पे ऐसा सीरियल नंबर ना लिखते हुए स्टेशन नंबर भी लिख सकते हैं। स्टेशन नंबर, रेनफॉल, ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टेबल पी आई माइनस, भी यहाँ पे दिया है एक्स आई माइनस एक्स बार, हम एक्स माइनस एक्स बार लेके चलेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका एक्स आई माइनस एक्स बार का ब्रैकेट स्क्वायर। ये आपका लास्ट टर्म हो गया। ठीक है, अभी हमारे पास कितने स्टेशन है, टोटल 5 स्टेशन है। 5 स्टेशन के हिसाब से 5 स्टेशन लिख लीजिए। सबसे पहले पी क्यू ए बी सी डी के दिया है। नेक्स्ट आपको ए बी सी डी और ई दिया। अब रेनफॉल इन एमएम, रेनफॉल जो दिया था वो कितना दिया था, 910, 1070, 1070, 14, 10, 810 एंड 590। अभी एक्स बार, नेक्स्ट यहाँ पर आप नेक्स्ट कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट गिवन में ही आप क्या करो, एक्स बार कैलकुलेट करके ले लो। नेक्स्ट विजिबल है, यस। अभी नेक्स्ट इसमें हम यहाँ पर हमको एक्स बार लगने का, एक्स आए तो हमने यहाँ पे निकालिया। एक्स बार निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर निकाल ही सकते हो, वेयर वेयर जो एक्स बार है ना वो सब क्या आ जाएगा, यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइड बाय n। तो एक्स बार आप कैसे निकाल लोगे, नेक्स्ट आपका एक्स बार 910 प्लस 1070 प्लस 1410 प्लस 810 प्लस 590 डिवाइड बाय 5 स्टेशन, देन एक्स बार आपका आ जाएगा। एक्स बार निकालिए। एक्स बार फाइंड आउट कैसे कर लोगे, एक्स बार मीन निकाल रहे हो आप, तो आपका 910 प्लस 1070 प्लस 1410 प्लस 810 प्लस 590 डिवाइड बाय 5, 958 आपका क्या हो गया, मीन प्रेसिपिटेशन वैल्यू। ये ध्यान रखिए, ये एक्स वैल्यू हो गई एनुअल रेनफॉल डेप्थ की, इसी को प्रेसिपिटेशन डेप्थ भी बोला जाता है। तो एनुअल रेनफॉल, जब रेनफॉल का टर्म्स आता है तो कोई कोई एक्स यूज करते हैं, जब प्रेसिपिटेशन की वैल्यू आती है तो पी। तो एक्स नथिंग बट द पी, एक ही वैल्यू है, कंफ्यूजन नहीं करना है। ये 958 mm आपका क्या हो गया, एवरेज ऑफ अब 5 स्टेशन, ये आपका वैल्यू निकल गई यहाँ पर। तो अब ये वैल्यू 958 जब वैल्यू आपको पता हो गई तो आप इस टेबल को फिल कर लीजिए।
सेकेंड स्टेप हम क्या निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल रहे हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई इन द सेंस स्टेशन, एक्स आई माइनस एक्स बार इज द मीन रेनफॉल एट अबव मेंशन 5 स्टेशन ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टेशन माइनस 1। ये आपका जो फॉर्मूला है। अब इसमें क्या करेंगे, आप सब्स्टिट्यूशन करना चालू कर दीजिए, ये टेबल फॉर्म कर लीजिए, क्योंकि टेबल फॉर्म में आपको इन द सेंस ये होने के बाद स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। 910, अब ये एक्स आई क्या हो गया, पर्टिकुलर स्टेशन, ध्यान रखिएगा, एक्स आई नथिंग बट द एक्स ए एक्स आई एक्स बी एक्स सी एक्स डी और ई, तो उसमें से माइनस करना है आपका 958। तो हमने यहां पर निकाल लिया कि एक्स बार जो वैल्यू है, जो एक्स बार की वैल्यू है वो कितना है 958 mm। तो ध्यान रखिए, अभी इसके साथ हम वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए 910 फर्स्ट आ गया, अभी 910 माइनस एक्स माइनस, देखिए माइनस 958, ये हो गया माइनस 48। नेक्स्ट आपका हो गया 1070 माइनस 958 112, फिर ये कितना हो जाएगा आपका 1410 माइनस 958 452 आ जाएगा आपका, फिर ये 810 माइनस 958 आपका माइनस 148 आ गया। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 590 माइनस 958, ये हो जाएगा माइनस 368। अब ये टर्म का स्क्वायर करना है, माइनस 48 का स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 2304। नेक्स्ट 112 का स्क्वायर हो गया 12544। टेबल बहुत ही इजी है, टेबल फॉर्म में करोगे तो न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाएगा। 204304 माइनस 148 का स्क्वायर हो गया आपका माइनस 21904 और माइनस 368 का स्क्वायर हो गया माइनस 135424। ये वैल्यूज हमने पुट कर दी, सॉरी देखिए ये माइनस स्क्वायर हो गया। अभी देखिए जब ब्रैकेट स्क्वायर कर रहे हो तो माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये सारे वैल्यूज आपका क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ब्रैकेट स्क्वायर कर रहे हो। ठीक है, मेरे कैलकुलेशन में मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे आपका एडिशन, क्यों ब्रैकेट स्क्वायर होता है तो कोई भी x मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाता है। वैल्यूज जो भी आएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव में होगी, ऑलवेज पॉजिटिव में हो जाए। अब इन सब क्या करना है आपको, जोड़ना यहीं पे नहीं है, कुछ बता रहे हैं, अभी ध्यान रखिए क्या है। अब ये सारे वैल्यूज क्या करिए आप पुट करिए स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूले में। अब ये सारे वैल्यू जब स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूले में आप पुट करोगे तो कैसे होगा, देखिए यहीं पे पुट कर रहे हैं, देखिए देयरफॉर स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सबमिशन है, ध्यान रखिए, ये सबमिशन ऑफ ऑल ऑफ वैल्यूज एट मेंशन स्टेशन ए बी सी डी एंड डी एंड ई। तो क्या हो जाएगा, ये 2304 प्लस वैल्यूज को हम इधर ही प्लस कर देते हैं नीचे, तो सबमिशन ऑफ यहीं पे ले देते हैं, सबमिशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सब क्या हो जाएगा 2304 प्लस 12544 प्लस 2043004 234304 एकदम सही, 21904 प्लस 135424, ये आपका आ गया 376480। ठीक है, क्लियर है, ये आपका वैल्यूज आ गया। अभी ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा आपका mm स्क्वायर। तो वैल्यूज, अब ये जो आ गई है वैल्यूज, ये जो फाइनल वैल्यू आ गई है, मतलब समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का ब्रैकेट स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 376480 डिवाइड बाय n माइनस 1। n कितना आपका, ना काउंट करिए, 1 2 3 4 5 माइनस 1 कर देंगे, तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आ जाएगा फाइनल आपका 3737680 डिवाइड बाय 4।
4, तो कितना हो जाएगा आपका, ये डिवाइड बाय 4 कर दीजिए, 94120, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई है 94120, ये आपका आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म्स में। आप ध्यान रखिएगा, यहां पे जब वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन का 94120 है, अब ये इक्वेशन को बैलेंसिंग करने के लिए, यहां पर क्या किया जाता है, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो नेक्स्ट आते हैं वहां पे स्क्वायर के टर्म में लिया जाता है। तो स्क्वायर के टर्म में अभी देखिए इक्वेशन में, अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन यहां पर ये बैलेंसिंग स्क्वायर के लिए है, तो इसको भी यहां पर स्क्वायर डाल देंगे, तो यहाँ पे भी इसका स्क्वायर रहता है। तो फाइनल देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन आपका फाइनल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आंसर, ये हो जाएगा आपका 94120, ये आ गया आपका अंडर रूट ऑफ 306.78, 306.78, ये आपका वैल्यूज आ गए। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन जो स्क्वायर में था उसको वहां पे लेके गए तो ये स्क्वायर रूट में हो गया, तो जिसकी वजह से फाइनल वैल्यू आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का ये आ गया। नेक्स्ट बैलेंस के लिए यहाँ पे स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे स्क्वायर के टर्म में था तो उसको स्क्वायर के टर्म में लिया गया है, तो ये वहां पे जाएगा तो स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे खत्म होने के बाद अब ऊपर की वैल्यू जो थी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 के बाद, स्टैंडर्ड डेविएशन आने के बाद नेक्स्ट बताया गया है नेक्स्ट आ गया अब स्टैंडर्ड डेविएशन के वैल्यूज के साथ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो था वैल्यू जिसको हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था, अब स्टैंडर्ड डेविएशन होने के बाद स्टेप नंबर 3 आता है। स्टेप नंबर 3 कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नथिंग बट द आपका जो दिया है CV इज इक्वल टू आपका कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन डिवाइड बाय आपका बता दिया है CV डिवाइड बाय, यहाँ पे x बार आ जाएगा, अगेन आपका x बार जो मल्टीप्लाई बाय 100, तो x बार अब CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बता दिया आपका जी, कितना आया स्टैंडर्ड डेविएशन 306 मल्टीप्लाई 306.78 डिवाइड बाय, अभी स्टैंडर्ड, हाँ तो स्टैंडर्ड डेविएशन 306 डिवाइड बाय x बार मल्टीप्लाई बाय 100, x बार अपना कितना है 958, तो वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज पुट कर दीजिए, $306.78 डिवाइड बाय 958 मल्टीप्लाई बाय 100, आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया 32.022, ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन 306 आया। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, अब CV मिलने के बाद आप डायरेक्टली नंबर ऑफ रेन गेज निकाल सकते हो। अब स्टेप नंबर 4 कैलकुलेट नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन।
डिनोटेड बाय एन। अब एन का जो फॉर्मूला बताएं, एन का जो फॉर्मूला हमें बताया था, एन इज इक्वल टू सी वी डिवाइड बाय पी, क्या, एन इज इक्वल टू सी वी डिवाइड बाय पी ब्रैकेट स्क्वायर। तो एन इज इक्वल टू अपना जो सी वी है वो कितना है 32.022 डिवाइड बाय, अब ये क्या है, ये मीन वैल्यू है, रेनफॉल का मीन वैल्यू विथ एरर जो दिया है वो 10% दिया। तो ध्यान रखिएगा, तो ये जो पी रहता है ना, ये इन टर्म्स ऑफ परसेंट ही रहता है, तो हम एज इट इज जो पी रहेगा उसको हम 10% दिया है, हमने यहाँ पे 10 लिखकर ब्रैकेट स्क्वायर कर दिया। तो नंबर ऑफ ऑप्टिमम रेन गेज कितना आ गया, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 32.022 डिवाइड बाय 10 का ब्रैकेट स्क्वायर, ये आ गया आपका 10.25 नंबर्स में है। ध्यान दीजिए, अब 10.25 10.25 नंबर्स आ गए। अब नंबर में रहता है तो आपका यूनिट काउंट होता है, मतलब एक तो 10 होना चाहिए था, नहीं तो 11 होना चाहिए। अब वैल्यू आ गई 10.25, इसको राउंड अप करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, राउंड अप लोअर साइड में कभी नहीं करना, लोअर साइड में कभी नहीं करना। क्यों, अगर लोअर साइड में कर दिए तो 0.25 का जो कि एनुअल रेनफॉल में वहां से भी कम हो जाएगा, तो हमको कभी भी सरप्लस में करना है, तो इसको हम राउंड अप कर देंगे। तो n इज इक्वल टू नथिंग बट द 11 नंबर्स, थोड़ा ज्यादा रहा तो भी चलेगा, ठीक है, कम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 0 बोले सर 10.25 हम लोअर साइड में करते हैं 10 आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं करना। क्यों, क्योंकि इसका इफेक्ट जो 0.25 का इफेक्ट है वो रेन गेज जो पिछला है, हमको कभी भी आगे थोड़ा एक्सेस करके चलना है, ना कि हमें कम करना है। कम कर दोगे तो फिर से उस रीडिंग में फिर से एरर आ सकते हैं, क्योंकि आप सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टेशन नहीं प्रोवाइड करा, तो इसीलिए हमने एक बढ़ाकर किया, तो 10 के बजाय 11 किया। 11 इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपका फिर क्या होगा, सरप्लस ही हो रहा है, अब माइनस नहीं हो रहा है। तो नंबर ऑफ ऑप्टिमम रेन गेज स्टेशन आपका कितना आ गया, 11 आ गया। तो यहां पर ये फाइनल हो गया। अब देखिए, ये तो 11 आ गया, अब हमको उस रीजन में कितना जरूरत था, 11, तो 11 की जरूरत है। अब अपने पास एग्जिस्टिंग में कितने हैं, तो 5, देयरफॉर यहां पे देयरफॉर एडिशनल नीड ऑफ रेन गेज स्टेशन कितना हो जाएगा, टोटल 11 डिमांड किया, ऑलरेडी कितना है 5, तो आपका 6 नंबर, मतलब आपको उस रीजन में और कितना करना है, 6 नंबर ऑफ स्टेशन डिप्लॉय करना है, जिससे आपका क्या हो सके, कैलकुलेशन और पूरा रीडिंग एक्यूरेट हो सके। एक्यूरेट होगा तो क्या होगा, वैल्यू सही मिलेंगे, वैल्यू सही मिलेंगे तो डेवलपमेंट सिस्टम में बहुत ही इजी होगा, ठीक है। तो ये पूरा टोटल, ये लास्ट है, एडिशनल नीड ऑफ रेन गेज कितना हो गया, आपको क्या करना है, प्रपोज्ड माइनस एग्जिस्ट करना है, एग्जिस्टिंग करना है, जो नंबर आएगा वो आपको क्या करना है, डिप्लॉय करना है। तो ये पूरा न्यूमेरिकल हो गया। अब न्यूमेरिकल को सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टेप जो फॉलो मैंने किए हैं वो स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको फॉलो करना है। तो एक बार एक शॉर्ट में गो थ्रू करके देखते हैं। हमने कैसे कैसे निकाला, थोड़ा सा समय लेगा। सबसे देखिए, शॉर्ट में देखिए, शॉर्ट में बता रहा हूं, एक बार गो थ्रू करता हूं उसके बाद। तो हमको क्या पूछा है, नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, गिवन डाटा हमको 5 स्टेशन देते, 5 के एनुअल रेनफॉल डेप्थ दे दिए थे, उससे हमने क्या निकाल लिया, मीन निकाल लिया, मीन रेनफॉल डेप्थ एट जो भी मेंशन है एट वेरियस स्टेशन लाइक ए टू ई। तो हमको पी भी दिया है, विथ एरर 10% दिया था, और एन नंबर ऑफ स्टेशन निकालना था। तो उसके साथ हमने फर्स्ट स्टेप निकाला। फर्स्ट स्टेप है, ध्यान रखा, फर्स्ट स्टेप स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या है,
दोनों साइड लेफ्ट राइट में बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे स्क्वायर लिया, तो स्क्वायर का क्या हो गया डायरेक्टली, स्टैंडर्ड डेविएशन इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, जो कि मीन डेप्थ है, का ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय n-1। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, x और p में कंफ्यूजन नहीं करना। x कब टर्म में दीजिए जब आपका वर्डिंग रेनफॉल से डिनोट होते हैं, और p की वर्डिंग कब लिए जाते हैं जब प्रेसिपिटेशन, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो वहां पे दोनों का फॉर्मूला यहाँ पे निकाल दिया, तो x माइनस एक्स आई माइनस एक्स बार, आई का मीनिंग यही होता है कि एट स्टेशन। तो हमने टेबल बनाया, रेनफॉल लिख दिया, एक्स आई माइनस एक्स बार निकाला, एक्स बार हमने ऊपर ही निकाला था, उससे निकाल कर उसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर के सारे टर्म पॉजिटिव हो गए, तो पॉजिटिव टर्म में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का जो टर्म्स था उसका ये स्क्वायर का टर्म्स यहाँ पे सबका डिवाइड करके निकाला और उसका इन्वर्स कर दिया, मतलब स्क्वायर रूट हो गया, तो स्क्वायर रूट से वैल्यू आ गई 306.78। ध्यान रखिएगा ये mm में है, तो क्या होगा आपका, ये भी टर्म्स क्या हो जाएंगे, mm में ही हो जाएंगे, तो ये भी क्या हो गया आपका mm में है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपका mm में आ गया, ठीक है। अब mm में आने के बाद आगे देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो कि डिपेंड होता है आपके स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन एनुअल रेनफॉल डेप्थ पर, जो कि हमने सीवी निकाल दिया। तो सीवी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के बाद हमने ऑप्टिमम रेन गेज स्टेशन भी निकाल दिया, जो कि आया है 11 नंबर्स। तो नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन का कैसे निकाल सकते हो, n इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिवाइड बाय द रेनफॉल, मीन वैल्यू ऑफ रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन भी बोल दिए, विद और विदाउट एरर दिया जाता है। अधिकतर वैल्यूज एरर विद एरर रहता है, तो एरर के टर्म में ही यूज करते हैं, आपको एरर वैल्यूज हमेशा देखने को मिलेंगे, वो टर्म्स है नथिंग बट आपका पी होने के बाद वैल्यू सीवी और पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो नंबर ऑफ रीजन, हमेशा हायर साइड ही आपको राउंड अप करना है, तो हमेशा राउंड अप हायर साइड में। तो हमें ये कैलकुलेट करने के बाद ये मालूम चला कि उस रीजन में और उस पर्टिकुलर एरियल में टोटल 11 स्टेशन की रिक्वायर्ड है, जो कि है ऑलरेडी सिर्फ 5। अब 5 होने के बाद एडिशनल कितने रिक्वायर्ड है, 6 नंबर्स। तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल खत्म है। ये न्यूमेरिकल 6 से लेके 8 मार्क तक पूछा गया, हर एग्जाम में आता है कंपल्सरी। इसका आप सारे फॉर्मूलेज और स्टेप्स रट डालिए एकदम, मतलब आंख बंद किया तो सारे स्टेप्स आपके सामने आना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये न्यूमेरिकल खत्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो ये 6 to 8 मार्क कैरी करता है, तो आपको इसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो क्वेश्चन इसी पर डिपेंड है कि डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा, डायरेक्ट एक दो वे में से भी पूछा जा सकता है। एक तो बोलेंगे ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन फाइंड आउट करो, डिटरमाइन द ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन, और ऐसे पूछ सकते हैं कि एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन, डिटरमाइन द एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन। तो दोनों ही होते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना, एडिशनल आ गया तो क्या करना है, दोनों का मीनिंग एक ही है, क्योंकि लास्ट स्टेप में हम ये निकलते हैं एडिशनल नीड ऑफ रेन गेज स्टेशन, जो है रेन गेज स्टेशन, वही है रेन गेज स्टेशन आप बोलेंगे तो ये हो गया रेन गेज स्टेशन। तो ये न्यूमेरिकल 6 to 8 मार्क के लिए है, तो इसको करिए। नेक्स्ट अभी है आइसोहेटल, जो कि लेटेस्ट में पूछा गया है, तो नया है, अभी उसको लेते हैं आइसोहेटल पे लेते हैं एक, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। अभी क्वेश्चन में क्या क्या गिवन डाटा है देखते हैं। आइसोहेट ड्यू टू स्टॉर्म वेयर हैविंग द फॉलोइंग डाटा, तो आइसोहेट क्या है अभी ये देखते हैं। अभी एक थोड़ा सा रिमाइंड आपको कराते हैं। देखिए आइसोहेट में क्या हुआ था, आइसोहेट में हमने क्या देखा था कि आइसोहेटल मेथड में क्या था कि मतलब ये जो लाइन मारी है, ठीक है, तो इसमें क्या होती है, एक दूसरे को जो एक इक्वल वैल्यू अमाउंट है प्रेसिपिटेटेड रेनफॉल का, उसको हम क्या करते हैं, मैच कराते हैं। तो 9 9 को मैच कराता है, 7 को 7 को मैच कराता है, 8 8 को मैच कराता है। तो अब जब 9 to 8 दो वैल्यूज जब लेते हैं, जब हम क्या करते हैं एरिया बिटवीन दी 9 and 8 जब निकालते हैं, तो क्या करते हैं इन सब का कैलकुलेट करते हैं। जो मैंने हैचिंग पोर्शन किया वो आप क्या कर लेते हो, एरिया कैलकुलेट कर लेते हो। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट होते हैं, एक रेनफॉल इन डेप्थ और दूसरा होता है आपका एरियल। एरियल कैसे निकालते हैं ध्यान रखना है, दो कंटिन्यूअस
अब 9 के बाद 7 नहीं ले सकते डायरेक्ट, तो 9 का 8 के साथ करेंगे, फिर 8 का 7 के साथ करेंगे, तो 9 और 8 के बीच में कितना एरिया हुआ था वो देखिए। फिर यहाँ पे 7 का 7 के साथ वो ये करेंगे, फिर वहां से ये पार्ट डिडक्शन करके ले लेते। तो कहने का मतलब है जो सीक्वेंस है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, तो देते समय को लोग क्या कहते हैं 9 to 8, 8 to 7 ऐसे लेते, तो उसके बीच में स्पेसिफिक कितने एरिया आ रहे हैं तो वो लिया जाता है। तो अब ओवरलैपिंग जो बताया था तो वो इतना पार्ट उस टाइम पे वो एक्सक्लूडिंग करके ले जाते हैं, क्योंकि ये पूरा क्या हो रहा है 9 to 8। तो ध्यान रखिएगा जो कंटिन्यूअस वैल्यू होती है रेनफॉल का उसको कंसिडर किया जाता है, तो उन दोनों के बीच का जो जितना एरिया कवर करता है वो कैलकुलेट करके वो एरिया होता है और उसके रिस्पेक्टिव में उसका प्रेसिपिटेशन होता है। तो ये आइसोहेड्रल मेथड में देखा था, तो उसी के हिसाब से अभी हम न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो हमको क्या बताया गया है कि हमको भी उसके हिसाब से हमको दो वैल्यूज दे दी गई, एक आइसोहेड इन mm दिया है और इन एरिया। इन mm जो हमने 9, 8 जो एक कंसिडरेशन किया था वो है जैसे 150 है। अभी ये वैल्यूज वो पर डे का था, ये हो सकता है एनुअल के हिसाब से होगा, ठीक है, तो उतना तो वो देखना पड़ेगा। अभी देखिए कैसे है, आइसोहेड्रल इन mm 150 mm दिया है, 172 150 दिया है, मतलब 150 का एक अलग लाइन दिया है, 172 150 दिया है, 152 140 दिया, 142 130 और 132 110 दिया। उसके बीच में एरिया कितना आ रहा है 150, पर्टिकुलर 150 का क्या है एरिया 140 आ रहा है। तो अभी 150 ऐसा होगा, 150 होगा 170, तो यहाँ से 150 है, ये भी 150 ही है, तो इतना एरिया जहां से चेंज हो रहा है, ये 150 का हो गया, ये 150, पूरा पर्टिकुलर एरिया आपका क्या आ गया 150 हो गया। तो उसमें 150 के लिए 140 दिया, 150 to 170 ऐसे दिया, तो ये आपका ये अलग हो जाएगा। तो कहने का मतलब एरियल वाइज उन्होंने क्या दिया डिवाइड करके दिया है। तो 150 के लिए 40 किलोमीटर स्क्वायर का आ गया, और 170 to 150 का 150 आ गया, 150 to 140 का 70 किलोमीटर स्क्वायर हो गया, 140 to 130 का 200 किलोमीटर स्क्वायर हो गया, और 130 to 110 का 25 किलोमीटर स्क्वायर हो गया। तो हमें फाइंड क्या करना है प्रेसिपिटेशन। देखिए फाइंड द वेटेड प्रेसिपिटेशन फॉर द टोटल कैचमेंट एरिया। इन सब कैचमेंट एरिया के लिए वेटेड प्रेसिपिटेशन निकालना है। तो वेटेड प्रेसिपिटेशन निकालना है नथिंग बट द आपको वैल्यूज जो है वो भी डेप्थ में निकालना है, कैलकुलेट करना है कितना प्रेसिपिटेशन हुआ। वेटेड प्रेसिपिटेशन मतलब वही है, अभी बारिश होगा तो सूखा क्या हो, तो कहने का मतलब मीन प्रेसिपिटेशन फॉर द टोटल कैचमेंट। इन सब कैचमेंट एरिया के लिए मीन प्रेसिपिटेशन की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो अभी उसके लिए फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है गिवन डाटा आपके पास है ही ये सब। आप हम चलते हैं डायरेक्टली फ्लो चार्ट टेबल की तरफ, ठीक है। तो मूव ऑन कर रहे हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा, पॉज करके पहले लिख लीजिए, पॉज करके लिख लो, फिर उसके बाद कैलकुलेशन सॉल्यूशन देखना। तो सॉल्यूशन पढ़ते हैं, तो टेबल बनाते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन तो टेबल बना लेता हूं मैं, टेबल हो गया है। तो देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, वेटेड प्रेसिपिटेशन फॉर टोटल कैचमेंट एरिया। तो प्रेसिपिटेशन फॉर टोटल कैचमेंट एरिया, तो सॉल्यूशन में स्टेप नंबर फर्स्ट ध्यान दीजिएगा, स्टेप नंबर फर्स्ट हम लिख रहे हैं, स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट प्रेसिपिटेशन, कैलकुलेट मीन आएगा। अभी देखिए स्टेशन आइसोहेड्रल लाइन दी है, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, एक का निकाल के नहीं चलेगा, तो सभी का निकालना, सभी का निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू तो एक ही आएगा, सभी का निकालना है तो हमको मीन प्रेसिपिटेशन यही से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हमें निकालना है मीन प्रेसिपिटेशन, मीन प्रेसिपिटेशन वैल्यू, ये हमको निकालनी है। नथिंग बट हम क्या निकाल रहे हैं, वेटेड प्रेसिपिटेशन फॉर टोटल कैचमेंट एरिया, हमको यही निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट क्या करना पड़ेगा हमको, जब मीन प्रेसिपिटेशन वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमको जिस फॉर्म में टेबल चाहिए मैंने उसको बताया, जिससे अपना टाइम सेव हो सके। तो सबसे पहले आइसोहेड्रल इन mm दिया है, जो कि आपको टेबल हमको बताया गया गिवन में ही दिया है, तो हम लिख लेते हैं 150
नेक्स्ट 150 टू 170 था, 170 टू 150, 170 टू 150, नेक्स्ट 150 टू 130, 130 टू 110, 140 है तो 130 150 हो गया, 170 टू 150, 150 टू 140 है, 140 टू 130 है, 130 टू 110 है। ठीक है, ये हो गया अपना आइसोहेटल वैल्यूज। अब इसके ही रिस्पेक्टिव में एरिया भी दिया है, इसके ही रिस्पेक्टिव में हमें क्या दिया है, एरिया भी दिया है, क्योंकि आइसोहेटल लाइन मार्क करने के बाद जो इन बिटवीन द एरिया आता है वो भी बताया। 150 के लिए पर्टिकुलर उन्होंने 40 किलोमीटर स्क्वायर दिया, बराबर 40 के लिए 150 के लिए 40, 170 के लिए क्या दिया है, 150 दिया है, फिर 70 दिया है, फिर 225, 225 ये टर्म्स है किलोमीटर। अब एवरेज रेनफॉल आइसोहेटल दिया है, अब उसका एवरेज निकालना। एवरेज रेनफॉल आइसोहेटल में इन mm, तो रेनफॉल हुआ है इन mm, 150 का एवरेज क्या होगा, एवरेज मतलब 150 होगा तो एज इट इज 150 आएगा। एवरेज इन बिटवीन दी टू लाइंस है, तो इन बिटवीन दी टू लाइंस अगर आप देख रहे हो तो उसका एवरेज निकालना। अभी ये देखिए 150 के लिए दोनों एक ही ऐसा था, 150 थे ऐसे लाइन होंगे, तो ये 150 भी था, इसको साथ में 150 दिया था, इसके बाद 170 दिया, उसके बाद 150 दिया, उसके बाद 140 और 130, 110। तो अभी 150 टू 150 तो सेम ही है, तो इसका एरिया जो निकाल लिया वो कितना था, 40 किलोमीटर का था, किलोमीटर स्क्वायर। इसका जो निकाला वो नेक्स्ट हो गया आपका 150 हो गया। तो कहने का मतलब यही है कि उन्होंने लाइन के बीच का जो एरिया है वो बताया। अब उन दोनों लाइन के बीच के दोनों लाइन के बीच का जो रेनफॉल है उसका एवरेज निकाला। 150 के दो वैल्यूज थे, इसीलिए 150 का एवरेज 150 ही आएगा। 170 टू 150 कितना हो जाएगा आपका, 160 हो जाएगा। 150 टू 140 कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा। 140 टू 130 कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। 130 टू 110 कितना हो जाएगा आपका, 120 हो जाएगा, बराबर। ये हो गया आपका एवरेज रेनफॉल। ठीक है, तो एवरेज रेनफॉल आने के बाद नेक्स्ट अभी हमारा जो है नेक्स्ट वैल्यू जो है निकालने के लिए, तो हमने एरिया है और विथ रिस्पेक्ट टू एवरेज रेनफॉल निकाला है। अब एरिया का हम क्या कर सकते हैं, एडिशन कर देंगे, सब कुछ एडिशन कर देंगे, 40 प्लस 150 प्लस 70 प्लस 200 प्लस 25, इन सब का तो समेशन ऑफ एरिया जो है, एरिया इज इक्वल टू कितना आ गया, 485 किलोमीटर। मतलब जो रेनफॉल का रीडिंग लिया गया वो टोटल एरिया कितना कंसिडर हुआ, 485 किलोमीटर स्क्वायर का। अभी देखिए 485 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में पूरा प्रेसिपिटेशन वैल्यू फाइंड आउट की गई है। तो एरिया कितना है, 485 किलोमीटर स्क्वायर। तो फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एरिया, अब एरिया है, अब इसका फ्रैक्शन में निकालना है, तो क्या हो जाएगा आपका, पर्टिकुलर स्टेशन 40 डिवाइड बाय टोटल एरिया इज 485। टोटल एरिया कितना हो गया, 485। इसका फ्रैक्शन कितना आ जाएगा आपका, 40 डिवाइड बाय 485, ये आपका आ गया 0.082। हमको 3 डिजिट तक लिखना है, ध्यान रखना 0.082 आया, अप टू 3 डिजिट लिखिए, क्योंकि अभी फ्रैक्शन में है तो ये टर्म लोअर साइड में रहते, तो अप टू 3 डिजिट में लिखिए। नेक्स्ट आपका आ जाए 40, ये हो गया 150 डिवाइड बाय 485, ये कितना हो जाएगा आपका, अगेन 150, ये होगा आपका 0.309। नेक्स्ट है आपका 70 डिवाइड बाय 485, ये हो जाएगा आपका 0.144 आ गया। नेक्स्ट 200 है, फ्रैक्शन में निकाल रहे हैं, फ्रैक्शन इज नथिंग बट द पर्टिकुलर स्टेशन का एरिया डिवाइड बाय टोटल कैचमेंट एरिया बोल सकते हो आप, 0.412 आ गया। नेक्स्ट 25 है,
ये आ गया आपका 0.0515। ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ टोटल एरिया, फ्रैक्शन ऑफ विद द एरियल डिवाइड बाय टोटल एरिया, आपका फ्रैक्शन आ गया। नेक्स्ट अभी वेटेड प्रेसिपिटेशन। वेटेड प्रेसिपिटेशन में आपको क्या करना है, वेटेड प्रेसिपिटेशन में, वेटेड प्रेसिपिटेशन कैसे निकालोगे आप, फ्रैक्शन एरिया जो है, फ्रैक्शन एरिया मल्टीप्लाई बाय द एवरेज रेनफॉल। तो मतलब 1 2 3 टेबल नंबर 3 मल्टीप्लाई विथ टेबल नंबर कॉलम नंबर 4, 3 से 4 को मल्टीप्लाई कर दो, कॉलम नंबर 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा आपका 150 मल्टीप्लाई बाय 0.082, आपकी वैल्यू आ गई 150 इंटू 0.082, ये हो गया आपका 12.3। mm में है तो mm में ही आएगा। एक मिनट देखिए, वेटेड प्रेसिपिटेशन, वेटेड प्रेसिपिटेशन किसमें दिया है, mm में दिया है। क्या बोल रहा है, 3 और से 4 के साथ मल्टीप्लाई, 3 के क्या है आपका mm है और 4 क्या है एरियल है। लेकिन ध्यान रखना ये एरिया है, क्या है ये किलोमीटर और एक किलोमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इसका यूनिट यूनिट नहीं है, विद यूनिट लेस है, तो जो इसका यूनिट होगा वही आपका फाइनल वेटेड प्रेसिपिटेशन में आएगा। तो 12.3 आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं 160 के साथ, 160 मल्टीप्लाई बाय 0.309, ये आपका हो गया 160 मल्टीप्लाई बाय 0.309, ये आपका आ गया 49.44 mm। नेक्स्ट हो गया 145 मल्टीप्लाई बाय 0.144, देखिए तो कितना हो गया 145 मल्टीप्लाई बाय 0.144, ये हो गया आपका 20.88 mm। नेक्स्ट हो गया 135 मल्टीप्लाई बाय 0.412, ये आपका आ जाएगा 135 मल्टीप्लाई बाय 0.412, ये आ गया आपका 55.62 mm। नेक्स्ट 120 मल्टीप्लाई बाय 0.515, ये आपका आ गया 120 मल्टीप्लाई बाय 0.0, अभी 515 है, ये 4 डिजिट होगा, इसको 52 भी कर सकते हैं या फिर वो भी लिखा तो भी चलता है। 515 4 डिजिट 6.18 mm। आप इसको 0.052 भी लिखे तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राउंड अप किए तो भी चलता है। तो कहने का मतलब ये सारे वैल्यूज आ गए हैं। अब देखिए ये सब विथ रिस्पेक्ट टू कैचमेंट आपका वेटेड प्रेसिपिटेशन, ठीक है। हमको क्या बोला था, हमने निकाल दिया, जो हमें बताया गया था वो हमने निकाला, कैलकुलेट किया। कैसे, देखिए हमें बताया था कि वेटेड प्रेसिपिटेशन फॉर टोटल कैचमेंट एरिया निकालो, तो हमने क्या किया, वेटेड प्रेसिपिटेशन विथ रिस्पेक्ट टू देयर आइसोहेटल, आइसोहेटल मतलब पर्टिकुलर आइसोहेटल में आ गया, रेंज में आ गया। अभी देखिए टोटल कैचमेंट एरिया के लिए बोला, टोटल कैचमेंट एरिया नथिंग बट क्या करना है, अब जो है अपना यहां पे इन सबको ऐड कर दो, तो यहां पे मैं लाइन लिख सकते हो। देखिए टोटल कैचमेंट एरिया के लिए बोला तो टोटल कैचमेंट एरिया की, क्योंकि ये सब विथ रिस्पेक्ट टू देयर आइसोहेटल विथ रिस्पेक्ट टू द एरिया था। अब टोटल कैचमेंट इन सबको जोड़ दो, नथिंग बट जो हमने निकाला वो सब नहीं आया, तो क्या पे आ जाएगा, देयरफॉर टोटल वेटेड precipitation total weighted precipitation with respect to total catchment area, total catchment area is equal to, इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो क्या होगा आपका, क्या आ जाएगा 12.3 प्लस 49.44 प्लस 20.88 प्लस 55.62 प्लस 6.18, इन सबको जोड़ दिया तो कितना आ गया 144.42 mm। ये 4 मार्क का था, तो यहाँ पर 2018 में आया है, पूछा गया था कि टोटल वेटेड प्रेसिपिटेशन ओवर द कैचमेंट एरिया
तो आपने ये कैलकुलेशन कर दिया तो बता सकते हैं कि टोटल वेटेड प्रेसिपिटेशन विद रिस्पेक्ट टू देयर और ओवर द कैचमेंट एरिया इज 144.42 mm। तो यहाँ पर खत्म हो गया, एक स्टेप में पूरा हो गया। बस आपको टेबल बनाना है, टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कैसे कैलकुलेशन हुआ है। थोड़ा सा समय लेगा। देखिए हमको क्वेश्चन में ही बता दिया था कि आपको फाइंड क्या करना है, वेटेड प्रेसिपिटेशन फॉर टोटल कैचमेंट एरिया। तो हमको क्वेश्चन में ही सिर्फ आइसोहेटल और एरिया बताई गई थी। हमने कैलकुलेट किया आइसोहेटल एरिया, एवरेज रेनफॉल, क्योंकि अभी इसका एवरेज रेनफॉल निकाल दे तो हमको पता चल गया कि दो के बीच में मतलब 160। हमने एवरेज रेनफॉल निकाल दिया, फ्रैक्शन एरिया टोटल एरिया डिवाइड बाय पर्टिकुलर एरिया डिवाइड बाय टोटल एरिया कर दे तो हमको फ्रैक्शन के टर्म में मिल गया टोटल एरिया। वेटेड प्रेसिपिटेशन में हमने क्या किया, एवरेज रेनफॉल मल्टीप्लाई बाय द एरिया, एरिया इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन जो हमने मल्टीप्लाई किया तो हमको वेटेड प्रेसिपिटेशन मिल गया। अब वेटेड प्रेसिपिटेशन बोला है फॉर टोटल कैचमेंट एरिया, टोटल कैचमेंट एरिया के लिए तो हमारे पास कितने हैं, टोटल एरिया था 485 है। 485 कैसा है, इन पांचों का एडिशन कर दे तो हमने क्या किया, वेटेड प्रेसिपिटेशन के 5 वैल्यूज जो कि ऑल रिस्पेक्टिव एरिया के साथ में है तो उसको सब एडिशन कर दे तो हमको 144.42 ये आ गया। तो ये आपका, तो ये जो है ये हो गया आपका वेटेड प्रेसिपिटेशन। क्या हो गया, वेटेड प्रेसिपिटेशन की वैल्यू हो गई। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि बताओ वेटेड प्रेसिपिटेशन ओवर द टोटल कैचमेंट एरिया कितना है। तो ये आपको ये एक स्टेप फॉलो करना है और निकाल देना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है बेस्ड ऑन योर डेप्थ निकालना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई एक रीजन दिया गया है, उस रीजन में मतलब बेस्ड ऑन आइसोहेटल का ही है, एक रीजन दिया गया है उसमें आपको क्या बता दिया कि जो नोट किया गया था इंटरवल, आइसोहेटल इंटरवल नोट किया गया है mm में और पर्टिकुलर एरिया। तो आपको कैलकुलेट करना है कि एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल ओवर द बेसिन। ओवर द बेसिन मतलब कोई रीजन हो गया, बेसिन उसको बोला गया, कोई रीजन हो गया, कोई बेसिन पर सपोज अगर पुणे बेसिन है तो पुणे का सब हर जगह पे थोड़ी ना बताएंगे कि मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग, तो पुणे का सिर्फ एक वैल्यू डिटरमाइन होता है। तो उसी हिसाब से समझो ये बेसिन जो कि है पुणे ही बेस्ड है, समझो कंसिडर करो। तो अभी पुणे को क्या किया गया, उन्होंने पूरे साल भर का डाटा लिया गया है, समझो सपोज, तो पूरे साल भर का डाटा लिया गया तो उन्होंने पूरे पुणे को 1 2 3 4 5 भागों में डिवाइड किया। अब वो 5 भागों को कैसे डिवाइड किया, विद द हेल्प ऑफ आइसोहेटल के हिसाब से। अब उन्होंने इंटरवल जो दिया वो 5 पार्ट्स में दिए गए। अब एरिया जो निकाला गया वो एरिया है, ये टोटल एरिया को ऐड कर दोगे तो जो एरिया आएगा हम उसको कंसिडर करेंगे कि वो पुणे रीजन का है। पुणे रीजन का तो मतलब आपको इमेजिनेशन में थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। तो ये हो गया आइसोहेटल ड्रॉन। तो अभी देखिए हमने 3 मेथड देखे थे, थिसिस पॉलीगॉन, आइसोहेटल और अरिथमेटिकल मीन मेथड से हम क्या करते हैं, डिटरमाइंड द एवरेज रेनफॉल ओवर द बेसिन। ओवर द बेसिन हमने देखा था। तो बेसिन का कहने का मतलब है कोई एक रीजन, मैंने डिस्क्रिप्शन में वर्ड रीजन बोला था तो उसको बेसिन भी बोल सकते हो, यहाँ पे बेसिन बोला। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको एवरेज डेप्थ भी निकालना पड़ता है ऑफ द बेसिन, कोई भी होगा। तो इन 3 मेथड से, तीनों में से आइसोहेटल लेटेस्ट में पूछा गया है, बार बार भी पूछा जा रहा है। अरिथमेटिकल में डायरेक्ट एवरेज निकाल के आप निकाल सकते हो, तो लेटेस्ट में ये लिया गया तो इसको ले रहे, जिससे क्या होगा 2016 के बाद से हमेशा रिपीट हुआ है, हमेशा रिपीट हुआ है। और सबसे हाईएस्ट 2016 में आया था 6 मार्क के लिए, बाकी वो 4 मार्क्स से लेके 6 मार्क के बीच में था। इसके पहले जो हमने 2 क्वेश्चन देखे थे उसमें सबसे पहले हमने जो देखा था वो हमने क्या निकाला थे, नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन। ध्यान रखिए नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन जो है और एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन, ये हर बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, ठीक है। वो एक देखा था, वो कंपलसरी आता है। नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था प्रेसिपिटेशन ओवर द बेसिन, प्रेसिपिटेशन। और ये जो है अभी नेक्स्ट देख रहे हैं कि डेप्थ ऑफ रेनफॉल ओवर द बेसिन देखा था। प्रेसिपिटेशन ओवर द बेसिन जो है
वो भी आइसोहेटल से मेथड से यूज किया गया था, और ये भी आइसोहेट इंटरवल दिया गया, तो ये भी आइसोहेटल। तो आपके पैटर्न में ज्यादातर आइसोहेटल ही ज्यादा फोकस किया गया, तो इसे आइसोहेटल पे ही बनाया गया। तो ध्यान रखना सॉल्यूशन करते समय टेबल फॉर्म करना, जिससे आपको क्या हो सके, बहुत ही इजी वे में आप जाकर सॉल्व कर सको और कंफ्यूजन नहीं होता। ठीक है, अभी इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन सॉल्यूशन में सबसे पहले हमको डायरेक्टली हम क्या निकालना है सॉल्यूशन में, स्टेप नंबर फर्स्ट डायरेक्ट सॉल्यूशन, क्योंकि 4 मार्क का ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, स्टेप नंबर 1 में ही सॉल्व होता है। 6 मार्क तक का क्या है, स्टेप नंबर 1 में ही सॉल्व है। तो क्या करना है हमको, कैलकुलेट, हमको क्या बोला है, कैलकुलेट करना है एवरेज डेप्थ बोला है ना, तो हमने क्या बोला, कैलकुलेट द एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल। तो हम बोल सकते हैं कि कैलकुलेट एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल, एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल, ये हमको निकालना है स्टेप नंबर 1। अभी इसके हिसाब से टेबल बनाएंगे। टेबल अगेन आपका आइसोहेटल सबसे पहले, आइसोहेटल इंटरवल जो दिया, आइसोहेटल क्या दिया है, इंटरवल दिया है इन टर्म्स ऑफ mm को दिया, और क्या दिया है, एवरेज बिटवीन द आइसोहेटल, तो हम एरिया, सॉरी एरिया बिटवीन द एवरेज ऑफ एरिया है, एरिया बिटवीन द एवरेज ऑफ एरिया, तो इसको हम एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, वो हमने एरिया। और क्या दे सकते हैं, ठीक है, इतना ही डाटा दिया गया। अब डाटा में वैल्यूज पुट करेंगे, फर्स्ट क्या है 85 टू 75, ये दो ही डाटा दिए 85 टू 75, 85 टू 75, नेक्स्ट 75 टू 65, 65 टू 55, 55 45 35, 65 टू 55, 55 टू 45, 45 टू 35। एरिया, एरिया में क्या क्या बताया, 125, फर्स्ट 125, 236, 264, 175 और 150। तो आइसोहेटल का रेंज मिल गया और एरिया निकल गया। नेक्स्ट अभी क्या कर सकते हैं, हमको क्या बोला है उन्होंने, एवरेज डेप्थ निकालना है, एवरेज डेप्थ निकालना है। इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इंटरवल का डेप्थ निकालना पड़ेगा। तो एवरेज ऑफ आइसोहेटल डेप्थ, आइसोहेटल इंटरवल, एवरेज ऑफ आइसोहेटल, ये भी किस में आएगा, आपका mm में ही आएगा, ठीक है। आइसोहेट, ठीक है, आइसोहेट, वो भी mm में ही आएंगे, मतलब एवरेज ऑफ आइसोहेटल जो करेंगे तो वो भी हमें एवरेज में ही मिलेगा वैल्यू। तो एवरेज निकालने के बाद अभी क्या करोगे आप, तो एवरेज कैसे निकालोगे, तो एवरेज आइसोहेटल का जो रेंज दिया है, अगर ये पर्टिकुलर वन वैल्यू होती है तो डायरेक्टली हम पुट करते हैं, क्यों, क्योंकि हमने देखा है कि दो वैल्यू अगर सेम रहेगा तो उसका एवरेज भी निकालोगे तो 80 आएगा। हाँ 80 टू 70 अगर आ गया तो बीच का निकालोगे तो 75 आएगा। तो अभी हम उस हिसाब से आइसोहेटल का एवरेज वैल्यू हम देखने वाले। तो एवरेज ऑफ आइसोहेटल 85 टू 75 क्या हो गया, 80 आ गया आपका, 75 टू 65 70 आ गया, 60 50 और 40 बराबर, ये एवरेज ऑफ आइसोहेटल हो गया आपका। नेक्स्ट आपका जो है एरियल आ गया है। अब
एवरेज भी आइसोहेड्रल हो गया। तो नेक्स्ट आपको जो निकाल सकते हो वो भी निकाल सकते हो कि आपको निकालना है कि एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल भी निकालना। तो एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको आइसोहेड्रल का एवरेज मिल गया है, तो अब उसके साथ एरिया का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट समेशन ऑफ, यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, एरिया मल्टीप्लाई बाय एवरेज ऑफ आइसोहेड, ठीक है, एरिया मल्टीप्लाई बाय आइसोहेड, ठीक है। तो अभी एरिया मल्टीप्लाई करने के लिए चलिए मल्टीप्लाई करेंगे। अभी 125 मल्टीप्लाई बाय 80 कितना हो गया, 10,000। ये ऐसे भी ले सकते हो, 125 मल्टीप्लाई बाय 80 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 10,000, ठीक है। नेक्स्ट 236 मल्टीप्लाई बाय 70, ये हो गया आपका 16,520, क्या हो जाएगा, 236 मल्टीप्लाई बाय 70। नेक्स्ट 264 मल्टीप्लाई बाय 60, 264 मल्टीप्लाई बाय 60, ये हो गया 15,840। नेक्स्ट हो जाएगा 175 मल्टीप्लाई बाय 50, ये हो गया 175 मल्टीप्लाई बाय 50, ये हो गया 8750। नेक्स्ट 150 मल्टीप्लाई बाय 40, 15 चौके 60, ये हो जाएगा आपका 60,000। 150 मल्टीप्लाई बाय 40, ध्यान रखिए। अब एरिया मल्टीप्लाई बाय आपका एवरेज आ गया। अब इन सबको अगर एडिशन कर देंगे, एडिशन, तो इसका जनरल टर्म क्या हो गया, एरिया मल्टीप्लाई बाय एवरेज टर्म्स। तो आप इसमें इसको इस टर्म से भी ले सकते हो, एरिया मल्टीप्लाई बाय पी n-1, ये हो गया आपका दोनों का डिवाइड बाय 2 इंटरवल हो गया। आप इस टर्म में भी इसको लिख सकते हो, एरिया मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो करेंगे अभी, यहाँ पर इन सबको जोड़ देंगे, तो जो वैल्यू निकलेगी, पहले एरिया को जोड़ देते हैं, टोटल कैचमेंट पता करने की कि हमारा पुणे सिटी का कितना बताया गया। तो हमने सिटी, ध्यान रखिए पुणे नहीं मेंशन है यहाँ पे हमने सिटी सिर्फ अडॉप्ट किया है समझने के लिए, ये पुणे है। ये हो गया आपका समेशन ऑफ, जो एरिया है वह है 950 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान रखिए ये mm में है, ये भी ध्यान रखो, ठीक है। ये mm में इंटरवल आए, तो mm में देखिए मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर का, तो mm का पहले मीटर में करो, मीटर का फिर किलोमीटर में करो, तो क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम बता देगा। वॉल्यूम इन द सेंस इसका रिलेशन नहीं बनाना है, हम इसको दोनों को सेपरेट ही रख रहे हैं, दोनों का रिलेशन नहीं बन सकता, क्योंकि ये क्या है, डेप्थ में पर्टिकुलर स्टेशन में ये हो रहा। तो आप रेट भी बोल सकते हो, इंटेंसिटी भी बोल सकते हो, लेकिन इसको दोनों को सेपरेट रखो, ये mm है, ये किलोमीटर में, बस बात खत्म। अब इसका चलते हैं समेशन ऑफ, इसका क्या आएगा, समेशन ऑफ बताया गया कि समेशन ऑफ किसका है, एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, कि n+1 बोल दीजिए। क्यों, अगर P1 हमारा रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तो नेक्स्ट किसके साथ आप क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, सेकेंड इंटरवल के साथ माइनस कर रहे हो, प्लस माइनस कोई भी माइनस, क्योंकि ये इंटरवल 85 to 75 माइनस में भी आ सकता है, 85 टू इसको, हाँ। अब देखिए ये क्या हो रहा है, नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, कभी असेंडिंग ऑर्डर में होगा तो क्या आप प्लस में ले सकते हो, माइनस में ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अगर मैं Pn को ही अगर मैं 75 कर रहा हूँ, अगर वहां पे प्लस कर रहा हूँ तो वहां पे 85 हो जाएगा, 75 तो इंटरवल है, तो इंटरवल में कोई इश्यू नहीं है, आप प्लस भी लिख सकते हो, माइनस भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर माइनस लिखना क्यों सॉरी, यहाँ पे प्लस आएगा, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, इंटरवल हो गया तो Pn प्लस हो गया, तो दोनों का एवरेज निकाल रहा हूँ, 85 to 75 डिवाइड बाय 2, तो एवरेज हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे समेशन ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू एरिया मल्टीप्लाई बाय विथ, अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिसिपिटेशन या इंटरवल है,
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P1 प्लस P2 डायरेक्ट डिवाइड बाय 2, इसका एवरेज यही है। तो समेशन ऑफ एरिया मल्टीप्लाई विद द एवरेज ऑफ आइसोहेटल, आइसोहेट सीधा मैं बोल रहा हूँ एवरेज ऑफ आइसोहेट, ये समेशन कितना हो जाएगा आपका, ये 10,000 हो गया, ये 16,520 आ गया, ये हो गया 15,840 हो गया, नेक्स्ट 8,750 प्लस 6,000, ये आपका आ गया 57,110, 57,110। तो एवरेज अभी निकालना है। एवरेज में हमको क्या बोला था, हमने देखा था कि जब भी आप प्रोडक्ट ऑफ द एरिया एंड आइसोहेटल इंटरवल का निकालते हो, आइसोहेटल वैल्यू निकालते हो, तो एवरेज निकालना क्या होता है, तो ये क्या है, एवरेज वैल्यू है। अभी देखिए कैसे इवैपोरेट करते हैं, तो हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला बनेगा एवरेज हमें डिटरमाइन करना है कि एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल, एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड आइसोहेटल वैल्यू डिवाइड बाय समेशन ऑफ एरिया। अभी बता दें कैसे, समेशन ऑफ एरिया मल्टीप्लाई बाय P1 प्लस P2 डिवाइड बाय 2 इसलिए क्योंकि देखिए वहां पर क्या करना है, इंटरवल निकाल रहे हो, एवरेज वैल्यू निकाल रहे हो, एवरेज वैल्यू डिवाइड बाय समेशन ऑफ एरिया, ठीक है। अभी देखिए इसका यूनिट क्या होगा, किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय mm में आएगा, डिवाइड बाय समेशन ऑफ एरिया किलोमीटर में आएगा, तो किलोमीटर से गया तो आपका सिर्फ mm बनेगा, और mm ही नथिंग बट आपका क्या है, एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल। तो चलिए करते हैं, तो क्या हो गया आपका 57,110 डिवाइड बाय समेशन ऑफ एरिया इज 950। तो आपका जो एवरेज वैल्यू आ गया, एवरेज वैल्यू आ जाएगा आपका 57,110 डिवाइड बाय 950, ये हो गया आपका 60.11 mm, ये आपका आ गया एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल। यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल इज 60.11 mm, ये हो गया। तो एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल ये हो गया बाय द आइसोहेटल मेथड। ऐसे ही सेम थीसिस पॉलीगॉन का भी है। थीसिस पॉलीगॉन में आपको फॉर्मूलाज में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और अरिथमेटिकल मेन मेथड सबसे इजी अरिथमेटिकल मेन मेथड है। आइसोहेटल में क्या करते हो आप, दो इंटरवल करते हो, और थीसिस पॉलीगॉन में आप क्या करते हो, एरिया को पॉलीगॉन वाइज में डिवाइड करते हो। तो एरिया पॉलीगॉन में डिवाइड करके आपको एरिया दिया रहेगा, ऐसे निकालना है, और स्टेशन पे डेप्थ दिया है, उन सब का एवरेज से सेम पैटर्न से आप उसको भी निकाल सकते हो। तो आइसोहेटल लेटेस्ट में ज्यादा पूछा जा रहा है, तो इस पे ही न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन हमने लिया है। तो एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल कैसे निकालना है वो हमने बता दिया। तो यहाँ पर रेनफॉल के बारे में उसके कैलकुलेशन, नंबर ऑफ स्टेशन हो गया, चाहे आपका नंबर ऑफ स्टेशन हो जाए, चाहे पर्टिकुलर स्टेशन पे आपका डेप्थ निकालना हो जाए, या फिर पूरे बेसिन में डेप्थ निकालना हो जाए, तो आप ये सारे न्यूमेरिकल से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे रेनफॉल से जितने भी न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं वो सब हमने लिए हैं जो कि करंट में पूछे गए हैं, तो हमने वो इन्वॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके।